हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका जो अगला जो टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री का, वो है भी आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा आगे को स्टीरियो को डिफाइन करने में या स्टीरियो के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आता है कि आपका एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है ऐसे ऑपरेशंस लाइक कहीं पे आप क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, कहीं पे आप रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसे ऑपरेशंस लाइक रोटेशन, रिफ्लेक्शन, जो भी आप कहते हैं, जो किसी भी स्पीसीज की सिमेट्री को डिसाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं आपका, ठीक है। दीज ऑपरेशंस आर कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। क्या कहा हमने कि कोई भी ऐसे ऑपरेशंस लाइक रोटेशन, लाइक रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो कि आपका स्पीसीज मीन्स मॉलिक्यूल या कोई आयन होगा आपका, उसकी सिमेट्री को डिसाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। दीज ऑपरेशंस आर कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है टोटल 4 डिफरेंट टाइप का। देखिए क्या क्या होता है। पहला होता है सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसको आप डिनोट करते हैं CN से, ठीक है। देन सेकंड वन, सिंपल एक्सेस को प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, या सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहें या प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। दूसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। थर्ड वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट वन दैट इज अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इसको डिनोट करते हैं SN से, ठीक है। इन 4 ऑपरेशंस में से जो बाद के आपके 3 ऑपरेशंस हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री, दीज आर कंबाइंडली कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है ना। एंड फर्स्ट वन दैट इज प्रॉपर, या जिसको आप सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री कह रहे हैं, दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, ठीक है ना। देन एक स्टेटमेंट जरा ध्यान दीजिएगा, ये इस पर बेस्ड बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। कोई भी स्पीसीज सेकंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट को एग्जिबिट करता है, मींस स्पीसीज प्लेन ऑफ सिमेट्री को एग्जिबिट करता है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री को एग्जिबिट करता है, या अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री को एग्जिबिट करता है, तो वो सारे स्पीसीज आपके क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ठीक है। तीनों को एग्जिबिट करेगा, इन तीनों में से कोई एक को भी एग्जिबिट करता है कोई स्पीसीज, तो वो स्पीसीज कहलाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, ठीक है। लेकिन यदि कोई स्पीसीज इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को एग्जिबिट नहीं करता है, मतलब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री को भी एग्जिबिट नहीं करता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री को भी एग्जिबिट नहीं करता है, एंड अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री को भी एग्जिबिट नहीं करता है, तो वो स्पीसीज आपका क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, जिसको आप किरल मॉलिक्यूल या किरल स्पीसीज कह सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आता है। और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका बड़ा रोल नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसाइड करने में। ऑप्टिकल एक्टिविटी इनसे डिसाइड होगा, ये प्रेजेंट है तो इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये एब्सेंट है
तब कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। ठीक है, देन अब हम आते हैं वन बाय वन, सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देखिए देखिए पहला आते हैं सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कौन सा है, सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, CN से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई स्पीसीज है लाइक H2O है, H2 कैसा होता है, V शेप का होता है ना, ये है। तो इसमें आपने कोई एक्सेस पास कर दिया है, सपोज आपने ये एक एक्सेस पास किया इस मॉलिक्यूल के अंदर से। ठीक है, इस एक्सेस के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को कंप्लीट 360 डिग्री आपने रोटेशन कराया। किसी भी मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर एक्सेस कहां से डालना है ये आप डिसाइड कर लें। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सेस के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को कंप्लीट 360 रोटेशन किया। तो कंप्लीट 360 रोटेशन करने पर यदि स्पीसीज आपका मोर देन वन टाइम आइडेंटिकल इमेज दिखाता है, ऐसा ही इमेज दिखा देता है। जैसे इसको मैं 160 क्या है 360 रोटेट करूंगा तो ऐसे रोटेट करते जाएगा, 180 में आपका ये एच यहां जाएगा, ये एच यहां जाएगा, तो ऐसा ही तो दिख जाएगा ना। 180 में वन टाइम आपको आइडेंटिकल दिख जाएगा, 180 और करेंगे तो आपका क्या है 360 हो जाएगा। तो आपका कितनी बार दिख गया, दो। 360 में तो हर स्पीसीज, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं भी 360 रोटेट करूंगा तो मैं ऐसा ही दिखूंगा। तो 360 में तो आपका क्या है कोई भी आइडेंटिकल दिखेगा, मींस टोटल 360 रोटेशन करने पर वन टाइम तो सभी आइडेंटिकल दिखाते हैं। ठीक है इमेज, लेकिन मोर देन वन टाइम जिसमें आइडेंटिकल दिख गया तो उसमें कहेंगे आप क्या सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ये कितनी बार दिखाएगा, दो बार। तो इसमें आप कहेंगे C2 है, कहेंगे इसको C2 का मतलब दो बार आइडेंटिकल दिखा रहा है 360 रोटेशन पे। इसी को C2 को आप ऐसे भी लिखते हैं, CN इक्वल टू होता है 360 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाई n लिखने का मतलब कि आपने n की वैल्यू 2 पुट कर दिया है, तो इसका मतलब 180 में आपका क्या है, या C2 है का आपने, तो C2 का मतलब क्या हुआ 360 अपॉन 2, दैट इज 180 में एक बार आइडेंटिकल दिखा रहा है। कहीं C4 है कहूंगा तो इसका मतलब C4 कहने का मतलब 360 अपॉन 4, दैट इज 90 में आपका वन टाइम आइडेंटिकल दिख रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप ये पता कर सकते हैं कि कितने एंगल में वन टाइम आइडेंटिकल दिखाने वाला है। जैसे C2 है का तो इसका मतलब 360 अपॉन 2, दैट इज 180 में वन टाइम आइडेंटिकल दिखाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं कोई और स्पीसीज देता हूं, देखिए ये भी है CH, सपोज Cl, H एंड Cl। इस मॉलिक्यूल में आपने यहां से एक्सेस पास किया, रोटेट किया, देखिए जस्ट उल्टा करोगे तो कितना होगा 180 करोगे तो ये वाला पोर्शन वहां, वो वाला यहां, ऐसा ही तो दिख जाएगा ना। तो 180 और करोगे तो 360 में आपको दो बार दिखेगा। तो ये इसमें भी आपका कितना होगा C2 होगा। ये देखिए BF F बोरान ट्राइफ्लोराइड, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली इसका। ठीक है, तो इसमें आपने ऐसे एक्सेस पास किया, ये एक्सेस पास किया, इसके रिस्पेक्ट में आपने रोटेट किया, तो देखिए 180 में ये तो एक्सेस जिसके ऊपर से पास होगा वो नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो ये तो 0 हो गया। तो 180 में ये वाला F ऊपर, वो वाला F नीचे, तो ऐसा ही तो दिखेगा ना इमेज। तो 180 और करेंगे तो 360 में 2 टाइम हो जाएगा, तो ये कितना हो गया C2। बट इसमें आपने ये डॉटेड से दिखाने का मतलब क्या है, आगे से आपने एक्सेस पास किए, ऐसे एक्सेस डाली, तो आपका क्या होगा 120 में ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, क्योंकि तीनों के बीच का एंगल कितना है 120। तो आपने ऐसे एक्सेस पास करके 120 रोटेट किया, तो ये वाला फ्लोरीन यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां, एक बार आइडेंटिकल। ऐसे 240 में, फिर ऐसे 360 में, तो कितना C3, 3 टाइम आइडेंटिकल दिख रहा है, तो 360 अपॉन 3, दैट इज 120 में वन टाइम आइडेंटिकल दिखेगा। और टोटल कितने टाइम दिखेगा, C3 का मतलब 3 टाइम दिखेगा, C2 का मतलब 2 टाइम दिखेगा। ठीक है, ऐसे किसी भी स्पीसीज में आप, जैसे ये एक स्पीसीज है, देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, H है, एसिटिलीन है, आपने यहां से एक्सेस पास कर दिया भैया, तो ये कितना हो गया, कितना ही भी आप रोटेट करो, ये तो आपका क्या है 0.1 में भी आपका आइडेंटिकली दिखेगा ना, तो ये सारे नलिफाई हो गए, तो
यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या है, सी इन्फिनिटी ये कह सकते हैं, ठीक है। मींस इनफाइनाइट टाइम आइडेंटिकल इमेज दिख जाएगा इसमें 360 रोटेट करने तक, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सेस में ही आपका क्या है इन्वॉल्व है, तो आपका क्या है कितना भी रोटेट करो आइडेंटिकली रहेगा इस क्या है तुम्हारा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये होगा भी आपका क्या सिंपल एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। देन सेकंड वन, दूसरे में आते हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा से डिनोट करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर, ये ले लो H2O का एग्जांपल ले लो ना जो पहले वाले में लिया था, यहां आपने एक प्लेन पास किया, ये प्लेन डाल लगा आपने, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में वन हाफ अदर हाफ का क्या है आइडेंटिकल है, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर प्लेन के रिस्पेक्ट में, जिसको हम सिग्मा प्लेन कहते हैं, ठीक है, एक प्लेन के रिस्पेक्ट में टू इक्वल हाफ में डिवाइड करने के बाद यदि एक हाफ दूसरे हाफ का आइडेंटिकल इमेज होता है तो आप कहेंगे मॉलिक्यूल में क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहला वाला क्या था, किसी भी मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर एक्सेस के रिस्पेक्ट में 360 रोटेट करने तक मोर देन वन टाइम आइडेंटिकल इमेज मिलता है तो आप कहते हैं कि उसमें सिंपल एक्सेस या प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें क्या काम है, किसी भी मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर प्लेन के रिस्पेक्ट में या किसी मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर प्लेन के रिस्पेक्ट में टू इक्वल हाफ में डिवाइड करने के बाद यदि एक हाफ दूसरे हाफ का आइडेंटिकल इमेज है तो मॉलिक्यूल विल सेट टू एग्जिबिट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। सपोज ये हमने मॉलिक्यूल ले लिया CCl Br एंड I, इसमें होगा नहीं होगा, हम ऐसे इसको डिवाइड कर लेंगे। चलो इसमें एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये ना ClH, इसमें होगा ऐसे इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में, तो ये सिग्मा प्लेन हो गया, इस सिग्मा प्लेन के रिस्पेक्ट में एक हाफ दूसरे हाफ का क्या है आइडेंटिकल इमेज है, तो इसमें भी आपका क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। देन ऐसे ही आप देखिए बेंजीन का एग्जांपल ले लो, ये है बेंजीन में आपका मॉलिक्यूल को ऐसे आप प्लेन डाल दो तो एक हाफ ऊपर वाला नीचे वाले हाफ का क्या होगा आइडेंटिकल इमेज है, ऐसे डाल दो तो एक हाफ दूसरे हाफ का तब भी आइडेंटिकल इमेज है, ऐसे डाल दो एक क्रॉस में देखो तो दो पॉइंट इस साइड है दो इस साइड है तो ये हाफ इस हाफ का आइडेंटिकल इमेज है, ऐसे डाल दो तब भी एक हाफ दूसरे हाफ का आइडेंटिकल इमेज है, तो ये कहलाता है आपका कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री। if the one half of molecule become identical image of the other half after dividing the molecule into two equal half with respect to a sigma plane, किसी भी मॉलिक्यूल को एक सिग्मा प्लेन के रिस्पेक्ट में दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के बाद यदि एक हाफ दूसरे हाफ का आइडेंटिकल इमेज बनता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल सिग्मा, ठीक है। देन थर्ड वन सेंटर ऑफ सिमेट्री में आते हैं, ये देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री में ये देखिए ये है ना CClHHCl, किसी भी मॉलिक्यूल में अब देखिए प्लेन तो हम जैसे बेंजीन में बहुत सारे तरीके से प्लेन पास कर रहे थे ना, तो प्लेन या एक्सेस बहुत सारे हो सकते हैं तरीके से हो सकते हैं लेकिन सेंटर तो एक ही होगा है? किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इधर गए Cl जस्ट अपोजिट जाओ Cl, ऊपर को गए H जस्ट अपोजिट जाओ तो H, इस साइड को गए कार्बन अपोजिट जाओ तो भी कार्बन, ठीक है। सेंटर से ऑल अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप मीट करता है तो ये कहलाता है इन्वर्जन सेंटर, और ऐसे मॉलिक्यूल में हम कहेंगे ये क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये इन्वर्जन सेंटर कहेंगे इसको, ठीक है। सेंटर हमने कहा कि मॉलिक्यूल में सेंटर से एक ही नहीं है कोई, ऑल अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल, जैसे दो अपोजिट में H, दो अपोजिट में Cl, दो अपोजिट में कार्बन, इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन पे सेम एटम या ग्रुप मीट करता है तो आप कहेंगे कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और ऐसा सेंटर कहलाएगा इन्वर्जन सेंटर कहलाता है, डिनोटेड बाय द सिंबल I। ऐसे ये देखिए मैं कोई साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल इसमें आपको दे देता हूं, देखिए ये है ना ClHHCl OH H and Cl
OH OH एंड H। देखिए इसमें इन्वर्जन सेंटर दिख रहा है, ये देखिए ये है ऊपर H है तो अपोजिट में भी क्या H है। इधर कौन है Cl तो अपोजिट में भी कौन है Cl। यहाँ कौन है OH तो अपोजिट में भी कौन है OH। यहाँ नियरर में H है तो ये नियरर में यहाँ भी एक H है, ठीक है। तो ऑल अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या दिख रहा है, देखो दो अपोजिट में OH, दो अपोजिट में ये H, दो अपोजिट में ये Cl, दो अपोजिट में ये दोनों H, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या कहेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। देन लास्ट वन अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री डिनोटेड बाय द सिंबल Sn। अब देखिए अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो होता है उसको आप दो डिफरेंट टाइप की सिमेट्री एलिमेंट का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मान सकते हैं, जो भी कहें। देखिए ये है PH H H OH OH H H एंड PH, ठीक है। इसके नीचे से आपने क्या लगा दिया, मिरर लगा करके रिफ्लेक्शन देख लिया इसका। तो मिरर रिफ्लेक्शन जब देखते हैं तो हर एटम या ग्रुप अपनी ही जगह पे रहेगा, जस्ट उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो ये PH यहीं पे दिखेगा लेकिन PH ऊपर H नीचे दिखेगा। मिरर में जब भी आप देखेंगे तो आप नीचे देख रहे हैं तो मिरर के क्या है, मिरर में भी इमेज क्या है उल्टी दिखती है ना, ऊपर को देख रहा होता है मिरर का इमेज। आप नीचे को देख रहे हैं मिरर में, नीचे मिरर रखा है, आप नीचे को देखेंगे तो वहां से इमेज ऊपर को देखती है। तो अपनी जगह पे होगी हर चीज लेकिन उल्टी दिखेगी, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया, ये भी अपनी जगह उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना H एंड OH, ये PH H, यहां पे क्या हो जाएगा भैया OH एंड H, ठीक हो गया। अब आपने इसमें क्या किया, रोटेशन किया, कोई एक एक्सेस के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। ये बीच में ऐसे छोड़ा क्यों, जैसे हमने यहां से डाला तो बीच का पोर्शन नहीं दिखेगा ना, नीचे का पोर्शन दिखेगा। ये प्लेन के ऊपर से, ये प्लेन के नीचे से दिखा रखा है। अब आपने क्या किया, इस इमेज को रोटेट किया, 360 तक रोटेट कर लो। बाय चांस 360 तक रोटेट करने पर एक बार भी आपको कहीं पे आइडेंटिकल दिख गया, जैसे मैं इसको कितना रोटेट कर लूं, देखो 180 डिग्री रोटेट कर देता हूं भैया इसको मैं। इन प्लेन है, इन प्लेन का मतलब समझते ना भैया, ये देखें इन प्लेन का मतलब होता है दो तरह के रोटेशन होता है ना, एक 180 रोटेट करना है तो ऐसे आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या है, प्लेन था मॉलिक्यूल का, तो आपने प्लेन से उठाया मॉलिक्यूल को फिर प्लेन में रखा, ये आउट ऑफ प्लेन रोटेशन कहते हैं इसको। इन प्लेन में क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, प्लेन में रहते हुए रोटेशन जब हो रहा है तो वो इन प्लेन रोटेशन, ठीक है। तो आपका यहां पे हम इन प्लेन रोटेशन कर रहे हैं तो जो अपने अपने एटम पर ऊपर थे ऊपर ही रहेंगे, ऐसे रोटेट होगा। तो ये वाला कॉर्नर यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां हो जाएगा, कितने में 180 में। तो आपका जो इमेज क्रिएट हुआ ये बनेगा, कितना ही भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कितना ही भी करने पर आइडेंटिकल आ जाना चाहिए। ये उस साइड जाएगा तो OH H, ये इस साइड आएगा तो H OH, ये चलिए ये वाला पोर्शन यहाँ आएगा PH H, ये यहां जाएगा H PH, ये हो गया। दिस इमेज इज आइडेंटिकल विथ ओरिजिनल वंस, ठीक है। जो ओरिजिनल इमेज था उससे आइडेंटिकल है, तीसरा जो बना हुआ है, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में रिफ्लेक्शन देन रोटेशन, रोटेशन कितना ही करो उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। रिफ्लेक्शन देन रोटेशन करने के बाद यदि ऑब्टेन होने वाला जो इमेज है वो इमेज ओरिजिनल इमेज से आइडेंटिकल है तो आप कहेंगे मॉलिक्यूल में क्या है, अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्या कहा मैंने, किसी भी मॉलिक्यूल में पहले क्या करो, रिफ्लेक्शन कर लो, मिरर रिफ्लेक्शन किया, रिफ्लेक्शन करने के बाद फिर उसको रोटेट कर लो, कितना भी रोटेट कर लो, रोटेट करके जो इमेज बनी है, मान लिया 90 पे ही आ जाता तो भी चल जाता, 180 पे आया इसलिए मैं 180 दिखाया। तो रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन करने के बाद जो इमेज क्रिएट हुआ वो यदि ओरिजिनल इमेज से आइडेंटिकल है तो मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। और अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री के लिए एक शॉर्टकट बता दें कि आपका जिन मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा उन्हीं मॉलिक्यूल में अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। ये क्लियर कर लेंगे कि यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री के भी चांस बनेंगे आपके, जैसे इसमें दिख रहा है, इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी था ही नहीं, ठीक है।
सेंटर से OH, OH अपोजिट PH, PH अपोजिट H, H अपोजिट ये H और ये H अपोजिट, ठीक है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑलरेडी था, इसलिए आपका इसमें क्या है, अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी दिख रहा है, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं SN से। ये भी आपके 4 डिफरेंट टाइप के सिमेट्री एलिमेंट, इनका सबसे बड़ा यूज ध्यान दीजिएगा कि कंपाउंड में क्या है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी सेकंड ऑर्डर वालों का, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मेन यूज होता है कि आपका एक तो मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री तो डिसाइड करेंगे, लेकिन उसके अलावा आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसाइड करने में कि मॉलिक्यूल कौन किरल मॉलिक्यूल है, कौन किरल मॉलिक्यूल नहीं है, इन चीजों को डिसाइड करने में भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।